चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं पहले। किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य बराबर 80 रुपए है, दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर क्या है? तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100 बटा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मेरा कितना है 100 माइनस क्रय मूल्य कितना है 80 बटा क्रय मूल्य 80 गुने 100। तो यहाँ पर करेंगे 20 बटा 80 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 10 दूना 20, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10 इक्वल टू 25% लाभ हुआ। चलिए दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं कि 60 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या है? विक्रय मूल्य बराबर कितना है 600 रुपए और लाभ कितना हुआ है? लाभ प्रतिशत कितना हुआ है? ये 20% और क्रय मूल्य इक्वल टू वाट? क्रय मूल्य हमें मालूम करना। हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ हुआ है हमें 20%, क्रय मूल्य इसमें ज्ञात करना। तो क्रय मूल्य बराबर हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो अब इसी पे हम लोग पुट करेंगे तो 100 इंटू विक्रय मूल्य हमारा कितना है 600 रुपए है, क्रय 100 तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है, लाभ कितना हुआ था 20%। तो अब हम इसको क्या करेंगे ऊपर वाला का गुना करेंगे, यानी कि 100 से गुना करेंगे 6 में 30 आएगा हमारा 60,000 और बटा 100 प्लस 20 को जोड़ेंगे तो 120, एक जीरो से एक जीरो चल गया, 12 पचे 60, बाकी बचा 2 जीरो यानी कि 500 रुपए। तो लिखेंगे क्या? अतः क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए। आंसर। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या है? विक्रय मूल्य बराबर 300 रुपए, हानि बराबर 25% और क्रय मूल्य इक्वल टू वाट। क्रय मूल्य मालूम नहीं है, क्रय मूल्य इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं कि जब हानि होता है तो क्रय मूल्य बराबर होता है 100 इंटू विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो फॉर्मूला पर 100 इंटू विक्रय मूल्य है मेरा 300 बटा 100 माइनस हानि हुआ 25% बराबर। अब यहाँ पे 100 गुने 300 करेंगे तो आएगा मेरा 30,000 बटा 75। अब इसको काटेंगे 15 पचे 75, 15 दूना 30, बाकी 2 जीरो है, 5 अंका 20 यानी कि 400 रुपए। लिखेंगे अतः क्रय मूल्य बराबर 400 रुपए है। सर एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम पहले लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए, लाभ बराबर 10% और विक्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है तो विक्रय मूल्य इक्वल टू वाट लिखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है 100
100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 इंटू क्रय मूल। क्रय मूल तो हम लोग इसको जोड़ना चालू करेंगे। तो 100 प्लस हमारा दिया हुआ है लाभ 10% बटा 100 इंटू क्रय मूल 500 रुपये। अब 100 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 110 बटा 100 इंटू 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 11 पचे 55 गुना कर देंगे ऊपर ऊपर वाले के साथ, नीचे नीचे वाले के साथ। 11 पचे 55, 11 पचे 55, एक जीरो है, ये होगा। लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य इक्वल टू 550 रुपये।